ड्राइव ए रिलेशन अमॉन्ग अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो देखिए वी नो कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1। अरे ये तो फ्रैक्शनल चेंज है ना, या चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, L2 माइनस L1 L1 T2 माइनस T1। तो देन L2 माइनस L1 क्या होगा बच्चे, अल्फा L1 T2 माइनस T1 बोलेंगे। अभी तो लिखा, अच्छा रुकिए ना, इसको डिफरेंट बनाएंगे अभी। तो L2 इक्वल टू क्या होगा जी, माइनस L1, देखो राइट साइड में गया तो L1 प्लस अल्फा L1 T2 माइनस T1। तो फिर क्या होगा, L2 इक्वल टू L1 को कॉमन लिया और 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। कोई दिक्कत नहीं। या फिर क्या हो सकता है, L2 L1, देखिए तो यहां पर जो है 1 प्लस अल्फा T2 को ना T मान लीजिए, है ना, कुछ तो आएगा, उसको T मान लीजिए, एक्सप्रेशन इजी आएगा T। तो ये हो गया फर्स्ट। तो सिमिलरली फिर से हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या क्या लिख सकते हैं, तो सिमिलरली लिखा जा सकता है, ये बहुत अच्छा चीज बनाया गया नहीं मैथ्स में, कि A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, A1 टाइम्स 1 प्लस बीटा टी। ऐसे ऐसे लिख दे रहे हैं। और V2 इक्वल टू क्या होगा, V1 टाइम्स 1 प्लस गामा टी। इसे पहले आप नोट करेंगे, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। पार्ट 2 देखा जाए तो पार्ट 2 बनाने के लिए ऐसा करते हैं, देखो तो एरिया क्या होगा, लेंथ स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ क्यूब। तो देखते हैं फ्रॉम सेकेंड, A2 इक्वल टू क्या है बच्चे, A1 टाइम्स 1 प्लस बीटा टी, है ना। एक मिनट, तो A2 को क्या लिख सकते हैं, L2 स्क्वायर, और A1 को क्या लिख सकते हैं, L1 स्क्वायर 1 प्लस बीटा टी। क्लियर हो रहा है। तो देखो तो L2 इक्वल टू क्या होता है, L1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा टी। देखो पहला एक्सप्रेशन, देखो जी यहाँ, हाँ हाँ, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो इस पर भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया, इसका मतलब है इसको हम यहाँ, तो L2 स्क्वायर कितना लिखेंगे, देखो तो L1 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा टी इक्वल टू L1 स्क्वायर 1 प्लस बीटा टी। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, L1 स्क्वायर कट गया, तो 1 प्लस अल्फा टी इक्वल टू 1 प्लस, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, पर 1 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर था वही तो, ये होल स्क्वायर छूट गया, वेरी नाइस। तो 1 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बीटा टी, क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पक्का पता है कि इसको नेग्लेक्ट करेंगे ही करेंगे, नहीं तो उतना लंबा फॉर्मूला याद रखेंगे। अब प्लस 2ab यानी 2 अल्फा टी 1 प्लस बीटा टी। 1 1 कट गया, तो इस तरह से अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी इक्वल टू बीटा टी। तो सुनिए बंधुओं, इसको नेग्लेक्ट कर ही दीजिए इस फॉर्मूला से, क्योंकि बहुत बहुत और भी बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो नहीं तो इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखिए, नहीं भी कर सकते हैं, बीटा टी, तो टी टी कट गया,
क्या, और यहां लिखना पड़ेगा ना, नेग्लेक्टिंग अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बीइंग वेरी स्मॉल, यहां लिख दीजिए नेग्लेक्टिंग अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बीइंग वेरी स्मॉल। नोट करिए 2 अल्फा इक्वल टू बीटा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, बीटा बाई 2, ये हो गया फोर्थ, है ना, इसको नोट कर लीजिए, अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2। नहीं नहीं सर, तो देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो V2 इक्वल टू क्या था, V1 टाइम्स 1 प्लस गामा टी, तो V2 को क्या लिख सकते हैं जी, L2 क्यूब, V1 को लिख सकते हैं L1 क्यूब 1 प्लस गामा टी, और L2 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं, देखो तो L1 क्यूब 1 प्लस अल्फा टी का होल क्यूब, याद आ रहा है कैसे, अभी लिखवाए थे ना, L2 बराबर। अब आप लोग भी वो वाला बात नहीं बोलिएगा कि सर क्या हो रहा है, आप भी लिख रहे हैं हम भी लिख रहे हैं, सोचिए टीचर को कितना खराब लगा होगा। मार भी खाएगा नहीं, तो 1 प्लस, लेकिन ऐसा कभी कभी जानते कौन बच्चा बोलता है, ये भी सुन लीजिए, हमेशा टीचर ही नहीं, ये वो बच्चा बोलता है जैसे कि अब क्लास अब्सेंट करता है, लेट से आता है, तो क्या होगा फिर, वो तो बोल भी करेगा। तो देखो, तो ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब पर ए क्यूब यानी 1 अल्फा क्यूब टी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 3 अल्फा टी, यानी यही बचेगा ना, कौन बचेगा और कौन जाएगा सब पता चल रहा है, और 3 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस गामा टी, आपने बना लिया क्या, वेरी नाइस। तो देखो ये तो चला गया, और क्या एक ही बात को बार बार लिखने का क्या, ये तो हायर पावर वाला टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चे 3 अल्फा टी इक्वल टू गामा टी, वाह बढ़त बनाए हुए हैं सभी, टी से टी कट गया बच्चे, तो कितना आ गया 3 अल्फा इक्वल टू गामा, इसलिए अल्फा इक्वल टू आ गया गामा बाई 3। तो ये आ गया 5 नंबर इक्वेशन, फिफ्थ नहीं, अब फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3, यही हमें प्रूव्ड करना था।